मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। इस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में 5 जो पार्ट है, लेकिन ये पार्ट क्या है, वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या काम है, हमें क्या बातों का ध्यान देना है। पहले हमें वर्ड इक्वेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना आना चाहिए और दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करके इन वर्ड इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, एक फ्रैक्शन निकालना है और फ्रैक्शन से हमें पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उस फ्रैक्शन को निकालना है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में क्या हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन हमने माना क्या x बाई वाई है। x बाई वाई फ्रैक्शन मतलब जिन्हें हर अंश और हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमारे पहली कंडीशन में क्या है कि अगर बोला नॉमिनेटर में अगर हमारे पास 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दे तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। तो पहली कंडीशन में क्या बोला उसने, ये मैंने बोला एक x बाई y मेरा एक फ्रैक्शन है, x क्या नॉमिनेटर है, y क्या डिनोमिनेटर है। तो पहली कंडीशन बोल रहा है एक उसमें ऐड करना है, नॉमिनेटर ये तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता है y माइनस 1, तो लिख लिया x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको और थोड़ा अच्छी तरह फॉर्म में लिख लिया, y को एक साइड लिख लिया, वेरिएबल को एक साइड लिख लिया, कांस्टेंट को एक साइड कर लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट ये भी है, ये भी सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि मेरा जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाता है अगर मेरे उसके सिर्फ डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ऐड करना है। तो ऊपर वाले को तो वैसे डिनोमिनेटर को वैसे रहने देना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 1/2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, फिर मैंने 2x हो गया, ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y प्लस 1 हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के हो गया इक्वेशन। इसे भी इक्वेशन 2 कह सकते हैं इसे। तो मैंने अभी इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया, ये लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1। अब हमें इसे इलिमिनेशन मेथड से x और y की पहले वैल्यू निकाले। इलिमिनेशन मेथड से मैंने क्या करा, दूसरे में से पहली वैल्यू को माइनस कर दिया, दूसरे में से पहली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो नीचे रखा इसे मैंने, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो ये कट गया, y कट गया, तो यहाँ पर माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 मेरी इक्वेशन है, x इक्वल 3 रखा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई 3 उधर चला गया माइनस हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y इक्वल, तो मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x ओवर y है, x 3 है y 5 है, तो फ्रैक्शन मेरा कितना होगा 3/5। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि मैंने जो इतनी कंडीशन थी फ्रैक्शन के ऊपर सही भी है कि मेरा 3/5 जो फ्रैक्शन आया वो सही है या गलत है, तो उसके लिए मैं वेरीफाई पहले इक्वेशन 1 का करता हूँ। इक्वेशन 1 में कंडीशन क्या है मेरे पास, x प्लस 1 व y माइनस 1, x प्लस 1 व y माइनस 1, x कितना है मेरा 3 और y कितना है 5, तो 3 प्लस 1 5 माइनस 1, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 के बराबर है और राइट हैंड साइड कितनी हमारे पास है 1 के, तो हमारी क्या पहली वाली जो 3/5 है पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब दूसरी वाली को देखते हैं, दूसरी वाली क्या है, ये हमारे पास x बाई वाई प्लस 1, x कितना है हमारा 3 और y कितना है 5, 3/5 प्लस 1 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी 1/2 आ गई। और यहाँ देखिए हमारे राइट हैंड साइड भी कितनी 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो इसका मतलब है कि जो तुमने x y y फ्रैक्शन निकाला वो क्या है करेक्ट फ्रैक्शन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 2 बच्चे हैं और उसमें क्या कहते हैं, उसमें कंडीशन जो दी हुई उसमें कहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ऑफ द एज ऑफ द सोनू, मीन्स 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू के उम्र से 3 गुना है। तो मीन्स, तो पहले मैंने क्या बोला, आज की डेट में मैंने आज की एज दोनों की मान ली। मैंने कहा आज की डेट की नूरी की उम्र कितनी है x साल है और सोनू की उम्र आज की डेट में y साल है। ठीक है, तो उसने 5 साल पहले क्या करेंगे, तो 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी है x माइनस 5 और सोनू की उम्र कितनी होगी y माइनस 5। ठीक है, अब उसके बीच में पहली कंडीशन दे रखी है कि जो नूरी की एज है
वो क्या है, सोनू से 3 गुना है, तो मीन्स x माइनस 5 इक्वल 3 y माइनस 5। तो मैंने ये लिख लिया x माइनस 5 इक्वल 3 y माइनस 5। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, या कंडीशन 1 कह सकते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसे यहाँ लिखा। तो ये इसे पहली इक्वेशन बोलो या ये करो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इसको इधर लिया, इसको इधर ले गया, x माइनस 3y इसको माइनस 15 प्लस 5 तो इक्वल टू माइनस 10 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस। अब मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या चीज है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब दूसरी कंडीशन है कि 10 ईयर्स हेंस मीन्स आज के 10 साल बाद, मीन्स आज उसकी कितनी है, x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। तो नूरी की 10 साल के बाद उम्र कितनी होगी, x प्लस 10। ऐसे ही सोनू की 10 साल के बाद उम्र क्या होगी, आज उसकी x y है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 10। इसमें क्या रिलेशन दिया, उसने बोला कि जो नूरी की उम्र है 10 साल बाद वो सोनू की उम्र के 2 गुना होगी, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये इक्वेशन 2 होगी, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके इसे लिख लिया, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 20, y को इधर लिया तो x माइनस 2y, 10 इधर चला गया तो 20 माइनस 10 इज इक्वल 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल 10 हमारी क्या इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसे भी इक्वेशन 2 कह सकते हैं। तो मींस जो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है, एक ये है और एक ये है हमारी, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो मैंने x माइनस 2 को यहाँ पर लिख लिया, सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 को पहले में से माइनस किया। तो माइनस करने से क्या हो हमारे पास, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो फिर ये तो कट गया, एक्स कट गया, तो हमारे पास कितना माइनस का y बच गया, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इज इक्वल 20 है। तो मीन्स हमारे पास सोनू की उम्र कितनी है, 20 ईयर्स आ गई। अब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ही है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। हमारे पास क्या है, y की वैल्यू कितनी, ठीक है, इक्वेशन y तो x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10, x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी 20 है, इज इक्वल टू माइनस 10 के, x माइनस ये 60 हो गया, x माइनस 60 इज इक्वल माइनस 10 के, x इक्वल 60 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 50 ईयर्स आ गया। तो मीन्स नूरी की आज की उम्र 50 साल है और सोनू की उम्र आज की है 20 साल है। अब इसने इसे, अब हमने देखना है ये दोनों हमने जो निकाली हमारी कंडीशन जो है उनको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो हमने पहली कंडीशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। तो ऐसी कंडीशन में क्या, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों x और y की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो मेरी सेटिस्फाई। तो मैंने इस बार ये लिखा, पहले वेरिफिकेशन के लिखा x माइनस वाई इज इक्वल 3 वाई माइनस, x की वैल्यू कितनी हमारी 50, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल 40। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना आ गया 45। ऐसे 3 ब्रैकेट y माइनस 5, 3 ब्रैकेट y कितना 20, 20 माइनस 5 15, 15 3 45। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट। तो हमारी पहली इक्वेशन, हमारे जो x और y नूरी और सोनू की जो उम्र आई है पहली कंडीशन के लिए सत्यापित करती है या सच है, इसलिए ट्रू है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, ये लिखा है x प्लस 10 इज 2y प्लस 10। तो x प्लस x कितना है 50 प्लस 10, 50 से 10 60 हो गया, 60 हो गया तो 60। लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी 60, राइट हैंड साइड कहते हैं 2, y कितना है हमारा 20, 20 प्लस 10 30, 30 इंटू 20 60। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बाद आओ, राइट हैंड साइड के बाद। तो हमारी दोनों कंडीशन जो हमारे x और y की वैल्यू मीन्स नूरी और सोनू की उम्र अपनी जो उन्होंने जो कंडीशन दे रखी उसके लिए सत्यापित करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या हमारे पास दिया हुआ है, किसी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम हमें दे रखा है 9 दे रखा है पहली कंडीशन में। तो मैंने क्या बोला, वो नंबर जो है उसकी जो डिजिट है, यूनिट की डिजिट है x है और 10 की डिजिट है y है, ठीक है। तो मीन्स उसने दिया है x प्लस y का सम कितना 9 दिया। दूसरा, अब दूसरी कंडीशन में उसने नंबर के बारे में बताया था, लेकिन मैं नंबर किसे कहते हैं डिजिट थोड़ा आपको समझा दूं पहले। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 23 का मतलब क्या है, 3 क्या हमारा यूनिट है और 2 क्या है 10 है, ठीक है। अब इसी को इन्हें क्या कहते हैं, ये 2 और 3 क्या डिजिट है, लेकिन नंबर क्या है 23 है, ठीक है। ये नंबर 23 डिजिट से कैसे लेते हैं, ये क्या है यूनिट है और ये 10 है, ठीक है। 10 को हम किसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10 के वाले को 1000 वाला है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 और 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीन्स 23 कैसे बना, 20 प्लस 3 मीन्स आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही हमारे पे 2 डिजिट नंबर के बारे में बोला हुआ है, तो हमारे पे यूनिट में कितना है x है और 10 का नंबर कितना है y है, 10 का डिजिट क्या है y है। तो ये नंबर कितना होगा 10y प्लस
एक्स। तो लिखा मैंने इसीलिए क्योंकि मैंने देखो डिजिट क्या लिखा हुआ, यूनिट क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा और 10 क्या लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ। तो मेरा नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। तो मेरा जो नंबर है इन डिजिट से नंबर बना जो 10y प्लस एक्स है। तो उसने कहा मेरा 9 टाइम्स ऑफ द नंबर मीन्स 9 टाइम्स ऑफ नंबर में नंबर तुम्हारा ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10y प्लस एक्स, ये नंबर है तो ये लिख लिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है ये डिजिट्स को उसने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब है एक्स वाई की जगह से वाई एक्स की जगह, तो तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा था उसमें 10x प्लस वाई लिखा, 10x प्लस रिवर्स किया नंबर को तो 10x प्लस वाई हो गया। अब 10x प्लस वाई का 2 टाइम्स, तो उसने 9 टाइम्स ऑफ, जब ऑर्डर में है और जब उसको रिवर्स किया तो उसके बराबर है 2 टाइम्स है, तो 9 ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब ये सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ये हमारी दूसरी कंडीशन। अब इसे सिंप्लीफाई करें 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इन्हें इधर लेके y को y के साथ लिया, x को x के साथ लिख लिया, ठीक है। ये तो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 88y हो गया, 20x माइनस 9x हो गया, 11x हो गया। तो मैं ऐसे y की वैल्यू निकाल सकता था, y इज इक्वल टू 11x और 8, तो 1/8 लिखते तो x by 8 आता, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो 1/8, तो फ्रैक्शन में होता तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम है। तो मैंने क्या करा 11x इज इक्वल टू 88y रहेगा, तो x इज इक्वल टू डिवाइड किया 11 से तो 8y, तो x की वैल्यू हमारी क्या है 8y है। तो मीन्स जब आपने ऑर्डर को रिवर्स किया उस कंडीशन में जो नंबर की जो कंडीशन है हमारे साथ x इज इक्वल टू 8y आ गई, 8y2। तो मैंने इस इक्वेशन को अब यहाँ पर लिख लिया, देखिए x इज इक्वल टू 8y लिखे। तो मेरी इक्वेशन 1 ये x प्लस वाई इज इक्वल 9, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल x इज इक्वल टू 8y सेकेंड। अब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, x को सीधे इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज 8 यहाँ रखा तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के, तो 9y इज इक्वल टू 9 के और y इज इक्वल टू 1। अब मैंने y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन पहले में रखा, इक्वेशन पहला कहाँ है ये हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल 9 में रखा, x y की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 1 को उधर ले गए तो 9 माइनस 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हमारी अब जो यूनिट डिजिट कौन सी थी, यूनिट डिजिट x थी, यूनिट डिजिट हमारी कितनी, यूनिट डिजिट हमारी क्या है x है, तो x हमारी 8 आ गई और 10 डिजिट 1 है, तो नंबर कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें से वेरिफिकेशन करना है कि जो हमने हमारा जो नंबर 18 आया या डिजिट हमारी 1 और 8 आई, तो ये इनको हमें कैसे वेरीफाई करना है, पहले वेरीफाई करना। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट का सम कितना 9 हो जाए, मींस x प्लस वाई इक्वल 9 हो जाए। x कितना 8 है हमारा, y 1 है, तो 8 प्लस 1 इक्वल 9, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट हैंड साइड में, तो पहली कंडीशन सट है। अब दूसरी कंडीशन है 9 10 ऑफ द ये इसका 2 टाइम होता ऑर्डर को रिवर्स करने पे, तो 9 ब्रैकेट 10y प्लस एक्स इक्वल 2 ब्रैकेट 10x प्लस y होना चाहिए। अब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट को 9 10 इंटू 1 प्लस x इक्वल 8 है, रख लिया, इसे सिंप्लीफाई कर 10 प्लस 8 18, 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 162। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, 2 10 x इज इक्वल टू 8 है, 10 इंटू x प्लस 1 80 प्लस 1 81, 2 इंटू 81 160, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रख लिया। तो तुम्हारे जो x और y की वैल्यू है, x इज इक्वल 8 और y इज इक्वल टू 1, ये हमारी डिजिट है, सेटिस्फाई करती है जो कंडीशन हमें दी, और जो हमारे नंबर है वो कितना हुआ 18 हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, उसने कंडीशन दी हमारे पास 2000 रुपये बैंक से लेके आने हैं, उसमें कुछ 50 रुपए के नोट्स हैं और कुछ 100 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जो नोट उसे नंबर द नोट्स दोनों 50 और 100 के नोटों का जो सम है क्वांटिटी का, वो कितने नंबर है, नंबरों का सम जो है किसके बराबर है 25 के बराबर दिया हुआ है। तो मीन्स जो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि नंबर ऑफ द 50 रुपए नोट्स कितने x है और जो संख्या है 100 रुपए के नोट्स की संख्या कितनी y है, ठीक है। तो उसने कंडीशन दे रखी नंबर x प्लस y की वैल्यू हमें कितने दे रखी 25 के दे रखी है, और 2000 इनके जो टोटल अमाउंट है इनसे मिलके अमाउंट बनता है वो क्या 2000 के बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या 50 रुपए के नोट से हमारे कितने x हैं, तो ये क्वांटिटी कितनी 50x हो जाएगी। 100 रुपए के नोट कितने y हैं, तो 100 रुपए वाली क्वांटिटी अमाउंट कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है तुम्हें 2000। तो पहली कंडीशन हमारी दे रखी है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज, और दूसरी कंडीशन दे रखी है x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो पहली कंडीशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
50 इसे कॉमन ले लिया, क्योंकि बड़ी इक्वेशन में बहुत सारे डिजिट्स हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 50 इसमें से कॉमन लिया तो x बच गया, इसमें 50 कॉमन लिया तो 2y बच गया, ब्रैकेट लगा दिया 2000। तो x प्लस 2y ये डिवाइड में चला गया 50 के, तो 40 आ गया। तो x प्लस 2y इक्वल 40। तो हमारी पहली इक्वेशन जो कंडीशन थी, इसको ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहली कंडीशन क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 40। और दूसरी कंडीशन में उसमें हमें पास क्या देखा था, नोट्स की जो संख्या है, 50 के नोट, 100 के नोट की संख्या कितनी, 25 दे रखी है। तो ये दो कंडीशन हो गई हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25। अब इसमें देखिए कोई जो हमें कैंसिलेशन के लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x x दिया हो तो ये वैसे ही सब्ट्रैक्ट करने में कट जाएगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड इक्वेशन को पहले में से, सेकेंड को पहले में से लिखा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, दूसरी x प्लस वाई इक्वल 25, माइनस किया तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 25, ये कट गया तो सिर्फ y बचा, y इक्वल टू 40 माइनस 25 इक्वल टू 50। तो y बराबर 40। तो मीन्स जो हमारे 50 रुपए के नोट से, सॉरी 100 रुपए के नोट से, उसकी संख्या कितनी है, 15 आ गई, ठीक है। अब इस 15 को मैंने कौन सी इक्वेशन रखा, पहली इक्वेशन लिखा, y इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये लिखा, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x y कितना है 2 इंटू 15, y की वैल्यू 15 रखी इक्वल टू 40, ये 30 हो गया। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40 के 30 उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, तो x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 क्या है, ये हमारे जो 50 रुपए के नोट्स की संख्या वो कितनी, 10 है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि जो तुमने कंडीशंस थी कि तुम्हारा जो टोटल अमाउंट जो 10 के नोट को, सॉरी 50 के नोट को और 100 के नोट को मिला के जो अमाउंट होना चाहिए 2000 होना चाहिए, और इन नोट्स की क्वांटिटी जो नहीं 25 के बराबर चाहिए, उसे वेरीफाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या हमारे, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये लिख लिया मैंने, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, x कितना हमारा 10, y कितना है 15, 10 प्लस 2 इंटू 15, 15 तो 30 हो गया, 10 प्लस 30 40, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना 40, राइट हैंड साइड में कितना है उस इक्वेशन का 40। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई मीन नोटों की संख्या टोटल क्या 25 है, x हमारा कितना है 10 है और y कितना 15, तो 15 प्लस 10 25, तो राइट हैंड साइड कितना है 25, लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा 25। तो दोनों कंडीशन, तो मींस x और y की वैल्यू हमारी जो कंडीशंस है उसको वेरीफाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें एक लाइब्रेरी के चार्जेस के बारे में बताया गया। तो मीन्स एक पहली कंडीशन में उसने बताया, एक स्टूडेंट है जो 7 दिन के लिए लाइब्रेरी से बुक लेता है, तो उसे 27 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 5 दिन के लेता है, उसे 21 रुपए देने पड़ते हैं। तो लेकिन लाइब्रेरी में जो बुक के चार्ज का तरीका कैसे है, उसने बोला उसके ऊपर पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसके फिक्स चार्ज है, और उसके बाद के जो डेज के लिए उसके चार्ज अलग है, ठीक है। तो उसने हमें वो निकालना क्या है कि उसके फिक्स चार्ज क्या है और उसके जो आगे के दिन है उनका जो रेट क्या है, उनको कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेता है। तो मैंने क्या करा, फिक्स चार्ज को हमने फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्ज कितना, पर डे चार्ज कितना ₹22 है। तो पहले बार में पहली कंडीशन में उसने क्या करा, 60 दिन के लिए, 7 दिन का मतलब है 3 दिन तो निकल गए, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज में चला गया, तो कहते हैं 4 दिन, तो 4 दिन का चार्ज कितना ₹y के हिसाब से देगा, और बाकी क्या है x रुपीज देगा। तो मीन्स x प्लस 4 दिन बचे 4y इक्वल टू 27, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है वो क्या है, 5 दिन के लिए ले रहा है और उससे 21 रुपए देने हैं, तो 5 में 3 चला गया, 2 रह गए, तो 2 दिन का वो y के हिसाब से देगा और बाकी फिक्स चार्ज x देगा। तो x प्लस 2y इक्वल 20, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, बहुत सरल सी इक्वेशन है। तो पहले में से दूसरी को माइनस कर दिया, तो माइनस हो गया, तो ये कट गया, x कट गया, तो 2y बच गया, 2y इक्वल टू 6 के, y इक्वल टू 3। तो मीन्स y इक्वल 3 मतलब जो पर डे चार्ज है उसका, 3 दिन के बाद जो पर डे चार्ज है वो क्या था, 3 रुपए के हिसाब से। अब उसके बाद दोबारा हमने क्या, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन किसमें, इक्वेशन 1 में, क्या इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 4y x प्लस y की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 इक्वल 27, x प्लस 12 इक्वल 27, x इक्वल 27 माइनस 12, तो x इक्वल 50। तो उसका जो 3 दिन का पहले दिन 3 दिन में जो चार्ज लेता है, फिक्स चार्ज लेता है, वो कितना 15 रुपए, और पर डे के हिसाब से आगे कितने दिन से लेता है, 3 रुपए के हिसाब से लेता है। अब इसे वेरीफाई करना है कि जो हमारी कंडीशन है इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। तो हमारी क्या पहली इक्वेशन क्या, x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 4y इक्वल x कितना हमारा 15, y कितना 3, तो 4 इंटू 3 12, 15, 15 प्लस 12 27। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी हमारी 27, राइट हैंड साइड क्या
तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी जो एक्स और वाई की वैल्यू पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या, एक्स प्लस 2y इक्वल 21। एक्स कितना हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 15 और 2 इंटू वाई कितना 3, 2 इंटू 3 6, 15 और 6 21, तो लेफ्ट हैंड साइड 21, राइट हैंड साइड 23। तो ये क्या है, ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो मीन्स एक्स और वाई की जो वैल्यू, जो फिक्स रेट हमने 3 दिन के लिए निकाला वो एक्स रुपीज, वो हमारा सही है, और वाई जो चार्ज हमने बर्थ डे के हिसाब से निकाला वो सही है। ठीक है।